रजा जी, आपको इनवाइट है। आप वेलकम आपका। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। आप अपने कुछ अनुभव बताएं खट्टे मीठे डायरेक्ट सेलिंग के, कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए। तो वेलकम है सर, आपका वेलकम है। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए सर, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सर। और मैं सर अपने बारे में थोड़ा 2 मिनट के लिए बताना चाहूँगा सर। मेरा नाम एमडी जावेद रजा और मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। और बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग की, अभी फिलहाल मैं अपने ग्रेट अप्लायंस और मेरे मेंटर आइडियल डॉक्टर मुजाहिद परवेज सर के माध्यम से, उनके जरिए मुझे ट्रांस में आने का मौका मिला। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ सर, मेरी ये सेकंड थर्ड कंपनी है। इससे पहले भी मैं 2 कंपनियों में काम कर चुका हूँ सर। 2016 से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहली मेरी फर्स्ट कंपनी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसमें जिस टाइम मुझे इनवाइट किया गया था, मैं कंपनी में आया था, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कोई भी अनुभव नहीं था। लेकिन सर मैं अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में मेरी सोच इतनी बड़ी हो गई सर कि कोई भी नौकरी करने का या कोई भी ऐसा काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि उन सारी चीज़ों में ना वो हमें मान सम्मान मिल पाएगा, ना वो पैसा मिल पाएगा, ना वो खुशियाँ मिल पाएंगी, ना हम अपना फ्यूचर उस तरह सिक्योर कर पाएंगे जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिली। आज बड़े से बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग इस चीज को लेकर अफसोस करते हैं कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। इस चीज के लिए बड़े बड़े सेशन अटेंड करवाते हैं, मीटिंग से हॉल अटेंड करवाते हैं। वो आज इस टेंशनों में रहते हैं हमारे बच्चों की सोच कब बड़ी होगी। हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, बहुत बड़ा खुशनसीब समझते हैं सर कि उस छोटी सी उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में हमारी सोच इतनी बड़ी हो गई सर कि हमें वो जुनून, वो जज्बा जो हमारे अंदर पैदा हो गया कि हमारे खानदान में, हमारे गांव में आज तक किसी ने वो करके नहीं दिखाया जो हम करके दिखाएंगे। शायद मैं अपने जिले के अंदर पहला ऐसा इंसान होऊंगा जो इतनी छोटी उम्र में करोड़पति, मिलियन बिलियन वाला बनूंगा सर। वो छोटी सी उम्र का वो पहला व्यक्ति, पहला इंसान होऊंगा सर जो खुद के दम पे टॉप अर्नर, टॉप अचीवर बन के दिखाऊंगा। वो पहला ऐसा इंसान होऊंगा जो अपनी फैमिली को क्रॉस करने का दम रखता हूँ सर। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और जिसने भी मुझे जो भी कुछ सिखाया सर, मैं, मेरे लिए वो हमेशा मेरे गुरु होते हैं और मैं उनकी जिंदगी भर कदर करता हूँ, केयर करता हूँ। और मैं हमेशा चाहता हूँ सबको कि जिस भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए मौका मिला, जिसकी भी, किसी के भी जरिए, तो वो एक बार उस इंसान का एहसान जरूर समझे। भले चाहे वो उसको लाने वाला इंसान उस इंडस्ट्री में रहा हो या ना रहा हो या उससे लीव कर गया हो, लेकिन जिस इंसान ने ये मौका दिया है उस इंसान को हमेशा याद रखो, उसका एहसान मंद समझना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की वजह से आज हमें वो प्लेटफॉर्म मिल गया, उसकी ताकत समझने का मौका मिला। और नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है? नेटवर्क मार्केटिंग करना वो इसलिए जरूरी है, दुनिया में वैसे तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने दुनिया में लोगों को देखा है कि लोग, पैसा तो बहुत है लोगों के पास, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम नहीं है। और जिन लोगों के पास टाइम है उन लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमारे लिए ना पैसे की कमी है, ना टाइम की कमी है, ना एंजॉयमेंट की कमी है। असल जिंदगी क्या होती है, लाइफ का मकसद क्या है जीने का, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सब कुछ मिल जाता है। तो जितने भी पैनल पे लोग मौजूद हैं, मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि सेशन जब स्टार्ट हुआ करे तो वीडियो कैमरा ऑन करने के बाद में सारे सेशन को अटेंड करना चाहिए। एक एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जावेद रजा जी, आपके जो पिछली कंपनियों का अनुभव रहा है, तियांजिन तियांशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टीएंस बिजनेस में आपने क्या ऐसी खूबी पाई कि आपने काम करने का मन बनाया और मिलेनियर और बिलियनियर बनने का आपने जो सपना देखा है? तो क्या ऐसी डिफरेंस था, क्या ऐसे अनुभव रहे? जी सर, डिफरेंट तो बहुत सारा था, क्योंकि जो और कंपनियां रही हैं, जो 2 कंपनियां मैंने की वो दोनों इंडियन कंपनियां हैं। और ज्यादातर इंडियन कंपनी स्टार्ट जो होती हैं, उनके डायरेक्टर, उनके जो मालिक होते हैं, उनकी सोच ये अच्छे से उन्हें पता होता है कि इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों को आसानी से बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है, उनको ठगा भी जा सकता है। प्रोडक्ट जो दिया जाता है हाईएस्ट अमाउंट में दिए जाते हैं, और उसका जो टर्नओवर दिया जाता है उनको बहुत कम दिया जाता है। पता ये चलता है हर 3 महीने में प्रोडक्ट का रेट बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, जिसको अपने डांस में बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है, वो नहीं बढ़ाया जाता। उसका जो उनको कमीशन अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं बढ़ाया जाता है, सिर्फ रेट बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और सर झूठ के आधार पर ज्यादातर चलाया जाता है, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, इतना सारा झूठ दिखाया जाता है, और डांस में आने के बाद सर ये पता चला सच्चाई क्या चीज होती है। यहाँ पे किसी के हाथ में कोई कंट्रोल पावर नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वरना और कंपनियों में सर मैंने देखा है जो डायमंड लोग होते हैं, टॉप लीडर होते हैं सर, उन्हीं के हाथ में कंपनियां होती हैं।
उन्हीं के हाथ में कंपनियां होती हैं, वो जिधर चाहे उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी चाहे होल्डिंग करवा देते हैं। लेकिन ट्यान्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी की नहीं चलती, चाहे वो एसडी हो, चाहे छोटी रैंक का कोई भी हो, उसकी आईडी लग गई तो लग गई। वो अपनी रैंक का, अपनी आईडी का खुद मालिक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता। और सर इतनी सारी चीजें हैं कि जहाँ पे बहुत सारी शर्तें रख दी जाती हैं और कंपनियों में पे आउट लेने के लिए 1000 की अगर किसी की चेक बन रही है तो उसे 2000 का रिपर्चेज करना तब चेक मिलेगी। तो सर कोई काम क्यों करेगा, 1000 रुपए लेने के लिए 2000 क्यों इन्वेस्ट करेगा? लेकिन ट्यान्स में सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी तरह की इनकम दी जाती है, जो कि और कंपनियों में अगर इनकम के कोई रास्ते भी होते हैं आने के लिए, तो उनके लिए उन्होंने बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ती जाती है कि ये क्लब क्वालिफाई करना है, ये आपको टर्नओवर देना है, इसके लिए ये करना है। तो मैं समझता हूँ सर ट्यान्स एक वजूद है, और जितनी भी और कंपनी आपके उन्हें भी एक दिन ट्यान्स से सीखना। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है आवाज। तो हम चाहते हैं कि ये बताएं आप ये कि हेल्थ के पर्पज से, हेल्थ सेक्टर में आज जितनी भी कंपनी आ रही हैं वेलनेस सेक्टर में, तो उसमें आपने क्या डिफरेंस पाया, क्या आपने खूबी पाई हेल्थ सेक्टर में अगर हम काम सर करें सेक्टर में? तो जी जी सर, हेल्थ के सेक्टर में ज्यादातर कंपनियों को ये पता चल चुका है आज के टाइम में, बस हम हेल्थ के प्रोडक्ट लाकर ही लोगों को जो है दे सकते हैं, कंपनी चला सकते हैं। लेकिन सर वो भी प्रोडक्ट ऐसे लेकर आ रहे हैं। हमारी अगर ट्यान्स की बात करी जाए सर, ट्यान्स के पास जो इक्विपमेंट है, जो मशीन है, वो सर दुनिया की किसी भी कंपनी के पास नहीं है सर। और उसी के बेस पे आज ट्यान्स का जो जलवा है सर, इतने कम टाइम के अंदर इंटरनेशनल है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है सर। वरना तो कंपनियों को 20-20 साल, 50-50 साल कंपनियों को हो चुके हैं, इंटरनेशनल नहीं हो पाई है सर। तो ट्यान्स के अंदर वो चीजें हैं सर, जो इक्विपमेंट है वो किसी के पास नहीं है सर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सारी कंपनियां कहती है हमारा अच्छा है, हम लेकर आ रहे हैं, बेस्ट लेकर आ रहे हैं सर। लेकिन दिखावा और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। और ट्यान्स के अंदर सर वो केसेस हमने सॉल्व होते देखे हैं, हार्ट प्रॉब्लम जो लास्ट स्टेज में पहुंच चुके थे, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया कुछ नहीं हो सकता, अब बस ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए सर। हमारे सेंटर पे सर कई सारे पेशेंट हमने ठीक कर दिए हैं, और सर दिल से हमारी भी दुआ निकलती है, लोग हमें दुआएं देके जाते हैं, मान सम्मान देके जाते हैं। फख्र होता है हमें कि हम वो नेक काम कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, और लोगों को ठीक करके दुआ के साथ पैसे कमा रहे हैं। तो सर इस चीज के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और बस मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर, मुझे टाइम दिया, आपने समय दिया। बाकी किसी दिन बेहतर तरीके से सर समय मिलेगा अच्छा, तो अपने बारे में पूरी डिटेल्स में बात कर पाएंगे। सो थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम में समय दिया, थैंक यू उसके लिए बहुत जावेद बहुत रजा जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जावेद रजा जी, आपने अपनी बातों को यहाँ पर कहा।